सास ससुर सन मोरी हुती विनय कर विपरि पाए मोर सोचो जन करिय कछु मैं बन सुखी शोभाय मंगल भवन अमंगल हारी धव हो तो दशरथ अजर विहार। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। नाथ पिय देवर साता तीर धूरी न करे धनु भाषा नहीं मद मुख सुख मन मोरे मोह लगी तो जो करे जनि भोरे सुन तुम तुझी चले बानी भयो बेकल जनो बने मने हानी नयन सूजन ही तो नहीं नकाना करना सगाए कछुआते सोलाना कहना सगाए कछुआते सोलाना। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खा जाने पर हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते थे। राम प्रभो दुखी बहु भांति सदके होते नहीं चले जाते कथनयने के साथ है सके ने कुछ तयो तेरे रघुनंदन देने मिट जाए नहीं राम रजाए कठिन कर्म गति कछु न बताए राम लखन सिया पद तेरो नाये तेरे ओ बन कजनी मोर गवाए तेरे ओ बन कजनी मोर गवाए। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर श्री रघुनंदन जी श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी यश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। रतुहा के ओहय राम तन हेरी हेरी नाहे लेकिन साध विषाद वसे सुनहि शीस पछिता मंगल भवन अमंगल हारे जव हो सो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय
राम जय जय राम। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिलाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासू दियो गति गले बसोए तो के सूचिया राम तुम सुरसरी तीरया मांगी नावन के वचुआना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मंगल भवन मंगल हारे जब हो तो दशरथ अजर बिहारे। चरण कमल रज कहूँ सबु कई मानो सकरनी मूरी कछुआई। मानो सकरनी मूरी कछुआई। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाम मांगी, वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। मंगल भवन मंगल हारी जब हो तू दशरथ अजर बिहारी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। जिसके छूते ही पत्थर की सलाह सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न जा सकोगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दीजिए, धो लेने दीजिए और कह दीजिए, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई। कहो मोहि राम राव रे आन दशरथ सपथ सवसाई। कहो बरो तीर मारहु लखनऊ पे जब लगिन पाए पखारियो। तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पास उतारियो। हे नाथ, मैं
मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पकड़ न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। पुण्य के वट के बैन से मलते पटे से करुणाए चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम भरे, प्रेम से लपेटे हुए टूटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।